हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के बारे में। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें अंगुली लता संप्रेषण की, तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, और हमने वहां पे ये भी बताया था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, अंगुली लता संप्रेषण भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अंगुली लता संप्रेषण से आशय एक ऐसे संप्रेषण प्रक्रिया से है जहां पे विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान बिना किसी नियम और प्रावधान के किया जाता है। जैसे जब कभी भी हम किसी व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो हमने बताया था कि व्यवसाय में निश्चित कुछ नियम और प्रावधान होते हैं और उसी के आधार पे हमें संचार करना होता है। लेकिन अगर हम अंगुली लता संप्रेषण की बात करें तो अंगुली लता संप्रेषण में क्या होता है कि संस्था द्वारा बनाए गए नियम और प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा जाता, या जब कभी भी बिना किसी नियम और प्रावधान के संचार किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंगुली लता संप्रेषण कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन विच एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन, सजेशंस, एडवाइजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन। क्लियर है? देखिए, अगर आपकी मीनिंग क्लियर हो गई, जैसे ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन की बात करें अगर हम, तो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे आज यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जैसा हमने बताया कि कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। अगर हम पहले की बात करें तो पहला होता है आपका सिंगल चैन। सिंगल चैन जिसे हम कहते हैं एकाकी श्रृंखला। दूसरा होता है हमारा गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है गपशप श्रृंखला। नेक्स्ट होता है आपका क्लस्टर। क्लस्टर का अर्थ होता है गुच्छा श्रृंखला। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट होता है आपका प्रोबेबिलिटी। PROBABILITY होगा प्रोबेबिलिटी। इसको हम कहते हैं प्रायिकता। तो देखिए, जहां तक अंगुली लता संप्रेषण का अर्थ है, हमने अर्थ भी आपको यहाँ पे क्लियर किया। अंगुली लता संप्रेषण के प्रकार की बात करें, प्रकार के विषय हमने बताया कि ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एकाकी धारा श्रृंखला, दूसरा होता है गपशप श्रृंखला, तीसरा होता है आपका गुच्छा श्रृंखला, और लास्ट क्या है आपका प्रायिकता श्रृंखला। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सिंगल चैन एकाकी धारा श्रृंखला। देखिए, जब कभी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जिसके बारे में कोई रूल एंड रेगुलेशन ना बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जब हम रेलवे की लाइन में खड़े होते हैं टिकट लेने के लिए। अब देखिए, टिकट लेने के लिए जो लोग खड़े होते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपको टिकट मिला कि नहीं मिला, या यहाँ से यहाँ तक का टिकट कितने का मिलेगा। कोई को किसी अन्य प्लेस पे जाना है, उसको ट्रेन नहीं बताया तो आपसे ट्रेन पूछने लगता है। इस तरीके से जो भी विचार शेयर होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। और इनफॉर्मल का कौन सा हिस्सा, आपका सिंगल चैन एकाकी धारा श्रृंखला। साथ ही साथ जैसे एटीएम अभी हाल ही में नोटबंदी हुई थी, हाल ही में तो नहीं कह सकते, लगभग 2016 में हुआ था, तो अभी तो 2020 चल रहा है, लगभग 4 साल हो चुके हैं। तो जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के दौरान भी लोग एटीएम में लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े रहते थे, और आपको पता भी है कि उस लाइन में क्या बातें हो रही थी। केंद्र सरकार, खासकर आपके जो पीएम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उनके विषय में लोग तमाम तरीके की बातें करते थे, गलत ढंग से बातें भी करते थे उनके बारे में। तो जो बातें हो रही थी वहां, वो भी किसका हिस्सा है, अंगुली लता संप्रेषण का हिस्सा है। कौन सा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और कहां पे आएगा,
सिंगल चेन, जो कि एटीएम की एक प्रॉपर लाइन होती है। तो जहां पे भी मान लेते हैं यहाँ पे कोई पर्सन ए है, इनके पीछे बी है, बी के पीछे सी है, सी के पीछे डी है। इस तरीके से लोग अगर लाइन बना के खड़े हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के बीच, तो ऐसी दशा में कौन सा आपका पार्ट होगा? सिंगल चेन का। एक उसको हम क्या बोलेंगे? एकाकी धारा श्रृंखला। तो ग्राफ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं सेकंड, गॉसिप। गॉसिप का मतलब क्या होता है? गपशप श्रृंखला। अब गपशप श्रृंखला क्या है? जनरली जब आप किसी शादी विवाह के प्रोग्राम में जाते हैं या फिर किसी भी फंक्शन में, किसी मीटिंग में, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो लोग एक सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। और इस इंटरेस्टिंग जो बातें होती, जो बातचीत होता है, जो विचारधाराओं का आदान प्रदान होता है, उसे किसके अंदर रखा जाता है? गपशप श्रृंखला के अंदर रखा जाता है। खासकर शादी विवाह के कार्यक्रम में राउंड टेबल की बात करें, जैसे यहाँ पे हम ग्राफ को देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक पर्सन ए है, दूसरा कोई पर्सन बी है, सी है, डी है। देखिए चारों मान लेते हैं कि एक ही फैमिली के और एक साथ बैठ के मेज पे खाना खा रहे हैं। तो चूंकि फैमिली साथ होती है और शादी विवाह में भी लोग एक साथ हो पाते हैं, तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं वो लोग अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और विचार कौन से होते हैं? काफी इंटरेस्टिंग विचार, खासकर जैसे किसी की शादी होती तो किसी अन्य घर में कोई कुंवारा है तो उसकी शादी की बात चलने लगती है, या फिर कोई पेरेंट्स आपस में चेयर पर बैठे हुए चारों तरफ तो अपने बच्चों की शादी की बात करते हैं। शादी के साथ साथ आपस में हंसी मजाक करते हैं, आपस में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा? आपके आएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और ग्रे पॉइंट कौन से हिस्से में आएगा? गॉसिप में आएगा। इसमें आएगा गपशप श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। आई थिंक आपको गॉसिप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लस्टर की तरफ। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा श्रृंखला से। और देखिए गुच्छा श्रृंखला में क्या है कि जब किसी भी व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई भी सूचना भेजनी होती वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में, तो ऐसी दशा में सूचनाएं शेयर तो की जाती हैं, लेकिन वहां पे होता क्या है कि सूचनाएं एक व्यक्ति शेयर करता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों को। अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कर रहा है तो ऐसी कंडीशन से क्लस्टर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि कोई पर्सन ए है जिसको एमडी ने नोटिस दिया और बताया कि आप जाके सारे एम्प्लॉइज को बता दीजिए। अब यहाँ पे जैसे ए के पास नोटिस आती है, ए सूचनाएं किसको ट्रांसफर करता है? बी को ट्रांसफर करता है और सी को ट्रांसफर करता है। दो लोगों को ट्रांसफर किया। अब सी क्या करेगा? सी यहाँ पे ट्रांसफर करेगा डी ई एफ, बी ट्रांसफर करेगा जी एच आई जे। तो देखिए यहां पे एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों को सूचनाएं हस्तांतरित कर रहे हैं। यहाँ पे भी कोई प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता। यहाँ पे एक व्यक्ति क्या करता है? दो या दो से अधिक लोगों को अपनी सूचनाओं को पहुंचाता है, जो सूचनाएं उसके पास होती है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के अंतर्गत। ग्रे पॉइंट का कौन सा पार्ट है? गुच्छा श्रृंखला। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, आपकी एक टहनी से ढेर सारे अंगूर लटके होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ दिख रहा होगा। जैसे ए ने ट्रांसफर किया बी और सी, बी के नीचे देखेंगे तो जी एच आई जी आ रहा है और सी के नीचे देखेंगे तो डी ई एफ आ रहा है। एक गुच्छा बन रहा है। इस तरीके से एफ क्या और आगे फॉरवर्ड होंगे। तो अगर हम बात करें यहां से एफ ट्रांसफर करें कि यल यम यन ओ, इस तरीके से देखिए गुच्छा बन रहा है यहाँ पे। क्लस्टर कम्युनिकेशन क्लियर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता संप्रेषण। प्रायिकता में देखिए क्या होता है कि जब कभी भी हम अपनी सूचनाओं को किसी बिजनेस के अंदर वर्कर्स से शेयर करते हैं, वर्कर्स की काफी मात्रा में होते हैं, वहां पे हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उनसे शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे ही नहीं होता कि हम सारे वर्कर्स तक अपनी सूचनाएं पहुंचा दें। रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ श्रमिक बीमार जो आज
आए ही ना हो काम पे, कुछ ऐसे हैं जो किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हों, या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मौके पे वहां पे उपलब्ध ना हो। तो देखिए ऐसी कंडीशंस में जब हम सूचनाओं को व्यक्त करते हैं तो सूचनाएं कुछ लोगों तक पहुंच पाती है और कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जहां तक प्रायिकता का अर्थ है, प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना से। जैसे हम एक सिक्के की बात करें, जब टॉस होता है या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये प्रायिकता का एग्जाम्पल है कि दो चीजें हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे या तो सूचनाएं पहुंच सकती हैं या तो सूचनाएं नहीं भी पहुंच सकती, दोनों कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए सूचनाएं कुछ लोगों तक पहुंचती हैं और कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाती, और ऐसी किसी भी दशा में कौन सा संप्रेषण होगा, आपका प्रायिकता संप्रेषण होगा, प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए अगर ग्राफिक्स को समझना है आपको, ग्राफिक्स को देखते हैं तो एक पर्सन है, इसने अपनी सूचना ए को 3 लोगों को सूचनाएं देनी थी। 3 कौन थे? बी, सी, डी। तो ए ने क्या किया, बी को सूचनाएं दी, डी को सूचनाएं दी, लेकिन सी तक सूचनाएं नहीं पहुंची। सी छूट गया, तो 2 लोगों तक सूचनाएं पहुंची और ये क्या है, बच गया, इस तक सूचनाएं नहीं पहुंची हैं। फिर डी को जिम्मेदारी दी गई कि आपको सूचनाएं ट्रांसफर करनी है ई, एफ, जी को। अब ई, एफ और जे को ट्रांसफर करनी थी, तो डी ने क्या किया, ई को ट्रांसफर किया, एफ को ट्रांसफर किया और जे को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब जे के पास सूचनाएं नहीं पहुंच पाई, तो किसके अंतर्गत आएंगी, प्रायिकता के अंतर्गत आएंगी। ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। अब इसी तरीके से एफ की बात करते हैं। एफ को कहा गया कि आपको के, एल, एम और एन को सूचनाएं देनी, तो इसने क्या किया, एफ ने के को सूचनाएं दे दी, एल को दे दिया, एम को दे दिया, लेकिन एन को ड्रॉप कर दिया, एन को छोड़ दिया, एन को सूचनाएं नहीं दी। तो ऐसी दशा में ये कौन सा संप्रेषण होगा, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, रिफाइंड कम्युनिकेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। अगर फिर भी कोई डाउट आपकी माइंड में रह गए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी सारे डाउट लिख सकते हैं। जो भी समस्या होगी हम उसका जरूर सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।